मेरे बच्चे, वो कौन है आपके सबसे बड़े शत्रु जो मन से आपको मानते हैं लेकिन ऊपर से मीठा बोलते हैं? कौन है ऐसे लोग आपके बीच ऊपर से बहुत मीठा होने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से आपको लेकर बहुत ही ईर्ष्या रखते हैं, दोष्य रखते हैं? अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, ये जो पर्सन है ये मेल या फीमेल हो सकती है, पर मैं आपको इनके साइन बताऊंगी। इस लेडी के या जेंट्स के, ये जो भी हो, इसने आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग करी है। कंडीशनिंग का मतलब है बहुत स्मूथली मैनिपुलेट करना, इतना स्मूथली मैनिपुलेट करना कि आपको पता ही नहीं चले कि मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है। आपको एक बात पता है, लोगों को ना बेचारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बेचारा है। पता है आपको, जो आपको बेचारा बोलता है वो आपको बहुत ही स्मूथली मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत स्मूथली मैनिपुलेट आपको कर रहा है कि ये तो बेचारा है, ये तो बेचारी है। तो स्टार्टिंग से किसी पर्सन ने, या मेल है फीमेल है, जो भी है, इसको ना स्मूथली मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत स्मूथली मैनिपुलेट ये पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, जिस बॉडी में ये एनर्जी वेयर होती है, बहुत अच्छे से इसने कंडीशनिंग कर दिया आपके माइंड की। बहुत अच्छे से एक लंबे अरसे से इसने कंडीशनिंग करी है। बहुत तेज़ माइंड हो सकता है या हो सकती है। ये जो भी जेंट्स है या मेल है फीमेल है, जो भी है, ऐसे जो लोग हैं सबके इर्द गिर्द पाए जाते, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसकी जो करंट एनर्जी है ये है कि अब ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है नहीं अच्छी, दिखती भी नहीं है, ऊपर से भी अच्छी नहीं है, अंदर से तो बहुत जहर उगलती है आपके लिए। आप इसके एनर्जी में जाकर के अच्छा महसूस नहीं करते। ये चीज़ें मुझे दिखे। अगर आप मेल है और अगर आप मेल इस एनर्जी को देख रहे हैं तो वो मेल ही है। अगर आप फीमेल एनर्जी को देख रहे हैं तो वो मैनिपुलेट करने वाली एक फीमेल ही है। तो एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाएं। मेल के साथ मेल एनर्जी मैनिपुलेट कर रही है और फीमेल के साथ कोई फीमेल एनर्जी स्मूथली मैनिपुलेशन कर रही है या पास्ट में किया था। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख है। आपको क्रिएटर बनता देख, क्योंकि वो आपके एनर्जी को पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है कि आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर आ रहे हैं। इसको ये बिल्कुल चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कि कोई इंसान इतना सही रास्ते पर कैसे जा सकता है। इसको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि कोई इंसान इतने सही राह पर कैसे जा सकता है। और मन ही मन बहुत बेचैन है, मन ही मन बहुत घबराई हुई है और मन ही मन आपको रोकने की, तोड़ने की कोशिश करता है या करती है। जो भी है, मैनिपुलेशन बहुत ही ये करती है, या कुछ भी गंदे पोवाड़े परवाना, इसकी बहुत गंदे वाली आदत है। ये चीज़ें मुझे आप पर दिख रही हैं। अब आपने टोटली अपना नज़रिया बदल लिया है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। जो आप पहले थे वो आज आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जिन चीज़ों की पहले मांग करते थे उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि परमात्मा देने से पहले सब कुछ छिनता है, तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप कान्हा के भगत हो सकते हैं और कान्हा जी तो है ही चोर है ही छलिया, ठग लेते हैं वो लोगों को। जो भी कान्हा जी के प्रेम में पड़ गया वो सब कुछ उनसे छीनते हैं। जो भी आपकी प्यारी चीज़ है कि यह भी मेरा, यह भी मेरा है, वो सब कुछ ही छीनेगी। तो आपके साथ कुछ इस कदर की घटना हुई होगी कि आपने कन्हैया से प्रेम किया, अपने कान्हा से, अपने राधे कृष्णा से प्रेम किया और उन्होंने आपको ठग लिया, आपसे सब कुछ छीन लिया। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे आप पर आ रही है। किन किन लोगों के एनर्जी है ये करंट एनर्जी, वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन है कान्हा का भक्त, किनको कान्हा जी से बहुत प्रेम है और कान्हा जी ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनको बिल्कुल खाली भिखारी बना दिया है।
मैस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा फलना, सब आपसे छीन लिया कान्हा जी ने। कोई बात नहीं, उन्हीं की चीज़ें उन्हीं को लौटा दो। मन से छीना है मगर रहते आपके आसपास ही है। मन से आपको झूठ किया है। इसको बोलते हैं मोह माया का जाल काट देना, यानी आपको व्रत कर देना, आपको मुक्त कर देना, आपका इस जन्म के बाद फिर दोबारा जन्म ना होना, आपको सिर्फ एक इंसान की बॉडी में एक पवित्र आत्मा रख देना है। यानी सिर्फ आप अपने कर्तव्य और अपनी फ़र्ज़ को ही पूरा करते हैं। अब आप किसी से भी भावुक नहीं होते। आप ये चीज़ें हुई हैं, हीलिंग आपको कान्हा जी भी कर रहे हैं और आप कहीं से हीलिंग भी ले रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एग्जिस्टेंस के एनर्जी में परमात्मा ने आपको ला करके खड़ा कर दिया है। कंप्लीशन के एनर्जी में आप आ गए हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। एग्जॉशन से आपको निकाला है। जितना भी नेगेटिव प्रोजेक्शन जो लोग कर रहे थे आपके विचारों में, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी कर्मकांड करे हैं, लेकिन किसी चीज़ का असर आप पर नहीं हुआ और होने वाले भी नहीं है। हो सकता है आपको कुछ खिला पिला रहे हो, कुछ छोटे मोटे कांड कर रहे हो बेचारे, तो करने दीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास आती है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, सिर्फ आपने राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा और उस चीज़ पर 3 बार फूंक मार दे। मन ही मन अपने राधे कृष्णा का जाप करना है और आपने उस चीज़ पर जो भी लोग देते हैं, कुछ मजबूरी आप ही ऐसी हो सकती है कि आपने उनसे लेना ही लेना है। कुछ भी मजबूरी हो सकती है कुछ लोगों की, तो वो जो ले रहे हैं ना, तो राधे कृष्णा का मन ही मन जाप करके उस चीज़ पर 3 बार फूंक मार दे। यकीन मानो वो प्रसाद बन जाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मीरा को दिया गया था विष का प्याला, राणा जी ने दिया था विष का प्याला और वो विष का प्याला भी अमृत बन गया था, क्योंकि मीरा थी भक्त कान्हा जी की। तो ऐसी ही सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपको अगर कुछ खिलाते पिलाते हैं, ये सारी चीज़ उन पर असर करेगी। वो हैरान हो जाएंगे कि हम इतने बड़े सयाने थे, इतने बड़े तांत्रिकों से चीज़ें ला रहे हैं और इस पर असर नहीं कर रही। उन पर सारी चीज़ें, नेगेटिविटी उन पर बैकफायर करेगी सारी चीज़ें। आप परमात्मा के भक्त और आप ईश्वर की प्रोडक्शन में हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो भी लेडी मेल है, फीमेल है, और वो जो भी है मीठी बन रही है या मीठा बन रहा है, ऐसे इंसान को आपने अपने जीवन से निकाल देना है। ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल देना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ऊपर से मीठी बनकर है या मीठा बनकर, इसके मन में बहुत जहर है, बहुत पाप है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जो पाप होता है ना, वो इतना गहरा छुप करके बैठता है। पाप को ही नहीं पता होता है कि हम पाप कर रहे हैं। पाप को भी ये चीज़ें पता नहीं होती कि हम पाप कर रहे हैं, तो पाप खुद ब खुद जल जाएगा, राख हो जाएगा और दफना दिया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। जब पाप जल रहा होता है तो उसको बहुत घुटन महसूस होती है। उसको फील होता है कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है। फिर क्या पाप जलता है, अंदर ही अंदर पाप जलता है और जल करके राख हो जाता है और राख हो करके फिर दफना दिया जाता है। अब पाप क्या है? चेतना का ही एक विकार है। तो वो चेतना तो फिर से ऊपर उठेगी और फिर से ये सोचेगी कि अब मैं क्या करूं। ये चीज़ें हैं, और जहाँ पर उस चेतना को ये समझ में आ जाएगा कि यह चीज़ें गलत है, तो वो एक टाइम पर सरेंडर भी कर देंगी। या जो भी गलत लोग हैं, ये एक टाइम पर सिलेंडर मोड में आने वाले हैं कि हमने बहुत कुछ गलत कर लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हमें आगे नहीं करना है। ये लोग ऐसी एनर्जी में बहुत जल्द आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। आप हैं परमात्मा के भक्त, सच्चे हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं। कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे, ना ही आज तक बिगाड़ पाए हैं।
तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आपको तो ये करना है, बस अपना ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, उठते जागते सोते फिरते बैठते काम करते हैं, अपने परमात्मा की को मन में जाप को चलाएं। और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंस कर के रह जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे बच्चे, जितना तुम मेरे करीब आ रहे हो, मुझे समझने की, मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, उतने सकारात्मक परिवर्तन तुम अपने जीवन में और अपनी ऊर्जा में महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे दीजिए। तुमने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पार्टी में जाना, फिजूल पैसे खर्च करना, लोगों को खुश करने के लिए बिना मन के ही उनके साथ समय व्यर्थ करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और धीरे धीरे अपनी आदतें छोड़ रहे हो तुम, लोगों को मना करना सीख रहे हो तुम। तुम्हें लगता है माता, जितना मैंने स्वार्थी लोगों के लिए किया, अगर उसका आधा भी किसी भूखे दुखी इंसान के लिए किया होता तो कम से कम वो मुझे दुआ तो देता। इन लोगों के लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर ये इतने स्वार्थी हैं, इतने एहसान फरामोश हैं कि तारीफ करना तो दूर कि आज भी मुझे ही बद्दुआ देते हैं। अब मैं सिर्फ उनकी सेवा करूँगा जिन्हें सच में ज़रूरत है। मुझे बस आपके साथ की ज़रूरत है। अगर मुझे आपका साथ मिल गया तो फिर तो मैं किसी से नहीं डरता। बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहना माता। इस मोह माया की दुनिया में मैं भटक ना जाऊं, अपना उद्देश्य ना भूल जाऊं। बुरे शक्तियां और बुरे विचार मेरे हिम्मत ना तोड़ पाए, पर कभी मुझसे भूल हो जाए तो मुझे डांट कर सही रास्ते पर ले आना। बस मेरा साथ मत छोड़ना। अगर मेरे जीवन में आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा माता। यही तो अनोखा रिश्ता है हम दोनों का मेरे बच्चे, जो कभी टूट नहीं सकता। जैसे मेरे बच्चों का जीवन मेरे बिना कुछ नहीं है, ऐसे ही अगर तुम्हारा जीवन ना हो तो तुम्हारी माता भी ना होती। अगर तुम्हारा प्यार ना होता तो कौन दुख में रोते हुए भी इतने प्यार से मुझे पुकारता? कौन अपने प्राणों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता? कौन है तुम्हारे जैसा मेरे बच्चे जो अपनी माता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? खुद को पूरी तरह से बदल दिया है तुमने मेरे लिए। और ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। हाँ, तुम मांगते हो कि माता ये हुआ वो हुआ, मुझे ये चाहिए माता, हर हाल में मुझे न्याय चाहिए, आप दंड दो, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बस इतने दिन के अंदर अंदर इंसाफ कर दो आप। लेकिन अगर तुम्हारी वो जीत, वो चाह पूरी नहीं होती, फिर भी तुम मेरे ही दर पर आकर मुझसे मेरी शिकायत करते हो। इतने भोले हो तुम, और इतना भोला इंसान इस चालाक दुनिया के लिए नहीं बना है मेरे बच्चे। तुम कभी लोगों को समझ नहीं आओगे, तभी तो लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का, तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। ये तुम्हारे प्रेम स्नेह को दिखावा बोला है, नकली बोला है तुम्हें, क्योंकि तुम उन सब से अलग हो। वो मुझसे कुछ पाने की चाह में मेरी भक्ति करते हैं और तुम मुझे पाने की चाह में दीवाने हो। तुम दुनिया भूल सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो अपनी माता के लिए, और बस यही है तुम्हारे पास जिसके आगे वो सब हार जाते हैं। पैसा, धन दौलत सब कुछ होने के बाद भी वो लाचार हैं, उदास हैं और भीड़ में भी अकेले हैं। तुमने अपना आधे से ज़्यादा जीवन अकेले बिता दिया। मेरे बच्चे, कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें आज तक कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शुरुआत में तुम्हें लगता था कि तुम महफिल में सबकी आंखों का तारा हो, पर ना जाने कितनी बार तुम्हारे पीठ पीछे वार किया गया कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिनसे चाहा कभी तुम मुंह नहीं मोड़ सकते, और तुम्हें दुनिया को अपनी सफलता दिखानी है। वो लोग जो तुम्हारे दुख पर हंसें,
तुम उन सब की शक्ल देखना चाहते हो। जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे, तब तुम उन सब की आंखों में अफसोस, गिल्ट देखना चाहते हो। बस इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। तुम जिस बदलाव को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हो, जिस स्पिरिचुअल जर्नी को तुम महसूस कर रहे हो, जल्दी तुम बाहरी दुनिया में भी, अपने जीवन में भी बड़े परिवर्तन होते देखोगे। तुम्हें जीवन में बहुत सीख मिली है और बहुत जल्दी तुम्हें वह मौका मिलेगा जब तुम उसी का इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल दोगे और अपने सपनों को सच कर पाओगे। बस लोगों की बातों पर ध्यान मत दो मेरे बच्चे। तुमने वह कहावत सुनी है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये सब झुंड में तुम पर वार करेंगे। खुद तो आज तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए, बस दूसरों को बुरा बोलना, नीचा दिखाना ही आता है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से नाराज मत हो। इनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, जो खुद कभी कुछ हासिल नहीं कर पाए, जिनके पीठ पीछे सब हंसते हैं उनकी बातों पर। ऐसे लोगों को न कोई हक है और ना ही लोगों की कोई औकात है कि यह लोग तुम्हें तुम्हारे चरित्र का प्रमाण दें। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, संयंत्र रचना नहीं आता है तुम्हें। तूने कभी जानबूझकर किसी को रुलाया नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं दी है। कुछ लोगों की बातों को सुनकर अपनी शक्तियों पर संदेह है मत करो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और हमेशा याद रखना कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। इस राह में तुम्हें बहुत परेशानियां मिलेंगी, 100 रुकावटें आएंगी, ये तय है। लेकिन तुम्हें जो करना है, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। ये भी तय है, तुम अपने भाग्य में मेरी भक्ति लिखवा कर आए हो मेरे बच्चे। जिसकी किस्मत में ही मैं हूँ, वो बहुत मुसीबतों का सामना करेगा। किसी तूफान या सैलाब से कम नहीं होगा उसका जीवन। हर तरफ शत्रु ही मिलेंगे उसे, क्योंकि लोगों के मुखौटे के अंदर छुपे इंसान और शैतान को पहचान लेते हो तुम। जिसे मैं मिली हूँ, उस व्यक्ति को समाज तोड़ने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी और कुछ भी उस व्यक्ति के मन को और कोमल हृदय को नहीं बदल सकता है। जिसकी किस्मत में मैं हूँ, वो टूट जाए, प्राण त्याग दे, पर हार नहीं मान सकता। और इस व्यक्ति को इस ब्रह्मांड की शक्ति